साइलेंट वेलकम टू वर्सेटाइल कॉमेडियन। तो क्या हुआ कि हमारे घर में आपको कोई भी सामान कहीं पर भी नहीं मिलेगा, जैसे कि आप सरप्राइज हो जाओगे। जैसे मैंने एक बार सोन पापड़ी की बिस्किट आई, मतलब बॉक्स आया था, तो मैं उसके अंदर सोन पापड़ी ढूंढ रहा हूँ, मुझे सिलाई करने का सामान मिल रहा है उसके अंदर। फिर मैं गया, मैंने सरसों तेल का बोतल खोला, मैं उसमें क्या देख रहा हूँ, रिफाइंड तेल रखा हुआ है। फिर रिफाइंड तेल का बोतल देख रहा हूँ, उसमें सरसों तेल रखा हुआ है। मतलब हमारा घर ऐसा हो गया है कि भाई कौन सी चीज़ कहाँ है, किसके अंदर है, मुझे नहीं पता, बिल्कुल मुझे कोई आइडिया नहीं है। मतलब अगर कल को मैंने एक दिन मम्मी को बोला, मम्मी मेरी वो फाइल लेना, कौन सी वाली फाइल, ये वाली फाइल, एक तो खुद की चीज़ खुद से संभाली नहीं जाती, ऐसे मम्मी बोलते हुए गई फ्रिज की तरफ। मैंने बोला मम्मी यार फाइल दे दो, दे तो रही हूँ। मम्मी ने फ्रिज खोला, फ्रिज के अंदर से निकाल के दिया फाइल। भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है हमारे घर में। जैसे मैंने घरों में देखा हुआ है कि भाई सामान अपनी अपनी जगह में रखा हुआ है, कहाँ से मांगे, कौन सा ड्रॉअर है, हर ड्रॉअर का अपना एक वैल्यू है। मैं लोगों के घरों में देखा हुआ है, ड्रॉअर का ना ऐसे नेम प्लेट होता है कि इस ड्रॉअर में ये सामान है, इस ड्रॉअर में मेडिक किट है, इस ड्रॉअर में स्विंग किट है, सब लिखा हुआ है। हमारे घर में किट उट कुछ नहीं होता, हमारे घर में तो बॉक्सेस, कहीं भी कोई बॉक्सेस आ गया। ये जो खास करके बॉक्सेस आते नहीं है, सोन पापड़ी के बॉक्सेस, उसके बाद जो खजूर के बॉक्स है, इसमें भाई भरे पड़े हैं सामान। इसमें तो मतलब समझ लो मेरी बर्थ सर्टिफिकेट भी उसी के अंदर मिल जाएगी तुम्हें। और चूहे पता नहीं क्यों हर टाइप के बॉक्स काट रहे हैं, ये बॉक्सेस नहीं काट रहे हैं, उनके नज़र में ये बॉक्स नहीं आते हैं। लेकिन उनको भी पता है कि ये जो डॉक्यूमेंट वाले बॉक्स है इनको नहीं काटते हैं, चलो फाइलें काट देते हैं। उनके हिसाब से फाइल काटना ठीक है, लेकिन डॉक्यूमेंट वाले बॉक्स काटना सही नहीं है, वो काटने से पाप लगेगा। मैंने भी अपने धीरे धीरे डॉक्यूमेंट ना ऐसे बॉक्सेस में रखना चालू कर दिया है, अजीब अजीब चीज़ों में। जैसे इंडिया में हमारे लोग ऐसे करते हैं, नॉर्मल लोगों को देखना। एक बार क्या हुआ कि एक अंकल पैसा देने के लिए खैनी का पॉकेट निकालते हैं, फिर मुझे लगा वो खैनी खाएंगे फिर पैसा देंगे। मैं क्या देखता हूँ, खैनी के पॉकेट से पैसा निकाल रहे हैं। मैं कहा अंकल आपने पर्स नहीं लिया? कहते नहीं। मैंने कहा क्यों? कहते देखो बेटा इसमें रहेगा ना तो बहुत सेफ रहता है। मैंने कहा वो कैसे? अगर तुम्हारा रास्ते में पर्स गिर गया तो कितने % की गारंटी कि तुम्हें वापस मिलेगी? मैंने कहा 0, क्योंकि नहीं मिलती, बिल्कुल नहीं मिलेगी। तो उन्होंने बोला बिल्कुल सही, लेकिन अगर ये नीचे गिर गया ना तो 50% गारंटी है कि मुझे मिल जाएगा, और किसी और को नहीं मिला तो भी कोई उठा के तो नहीं देख रहा कि अंदर पैसे हैं। लोगों को लग रहा है खैनी का पॉकेट ही है। पता है बेटा 3 बार गिर चुका है मेरा ये खैनी का पाउच, आराम से। मैं ऐसे भी नहीं कि शाम को 4 बजे एक दिन ड्यूटी जा रहा था, घर को पहुंचा 8 बजे, देख रहा हूँ छुट्टी वुट्टी हो गई मेरी, सब मैं फ्री हो गया एकदम। तो शाम को 5 बजे छुट्टी हुई, हमारे घर पहुँचते पहुँचते 8 बज गया। खाना वाना हमने नाश्ता वास्ता सब ले लिया, बाजार पूरा कर लिया, और बाजार में मेरा वो खैनी पुड़िया गिर गया। मैं घर पहुँचा हूँ, देखा मैंने पैसा नहीं है। तो मैंने कहा आप तो दौड़ के आए होंगे? कहते नहीं, मैं रात को आराम से सो गया, मैं कल सुबह आया हूँ। कौन ले रहा खैनी का पैकेट? मैं गया आराम से उठाया, मैंने ऐसे उठाया भी नहीं, मैंने पहले उसे सामान खरीदा, सारा सामान उसने वजन कर दिया, उसके सामने खैनी का पैकेट उठाया मैंने और उसके सामने पेमेंट करी। वो दुकानदार पता है दुकान बंद करके सारे खैनी के पैकेट ढूंढता फिर रहा है। मैंने कहा कि ऐसे में तो आप पकड़े जाओगे, कल को खैनी का पैकेट भी यूज कर रहे हो। उन्होंने कहा नहीं, अब मैं इसको बदल दूंगा, मैं पुड़िया का पैकेट यूज़ करूंगा। मैंने कहा वो भी ठीक है। मतलब नॉर्मली बात है, कौन ही सोच सकता है कि किसी खैनी के पॉकेट के अंदर आपको पैसे मिल जाएंगे। यार हमारे लोग नेक्स्ट लेवल की चीज़ें कर रहे हैं, पता है, नेक्स्ट लेवल। और हम जैसे घोचू, भाई मोबाइल के पीछे हम लोग पैसा डाल के बैठे हुए हैं। मोबाइल का जो बैक कवर नहीं होता उसके पीछे देखना, खोल के देखना, किसी का भी, कोई 100 रख रहा है, कोई 200, कोई 500, कोई 1000 रुपये रख के बैठा हुआ है। पर आप क्या चाहते हो कि कोई चोर चोरी कर रहा है, कम से कम उसको 300 रुपये खर्च तो करने, तो सॉफ्टवेयर चेंज करने के। वो 300 रुपये आप डाल के बैठे हो कि मिलेगा तो पूरा फ्री मिलेगा। सॉफ्टवेयर डलवाता है वो अलग, इतने पैसे हो तो नया सिम भी खरीद लेता है। फिर आप सोच रहे होते हो कि यार चोरों के पास इतना पैसा कहाँ से होगा, नया सॉफ्टवेयर डलवा रहे हैं, सिम अलग खरीद रहे हैं, हम तो परेशान हो गए हैं। यही सब चीज़ें चल रही होती है बाद में। फिर बाद में किसी को बोलने से भी क्या फ़ायदा होता है, जुगाड़ नहीं किया ना आपने, इंडियंस ने तो करा हुआ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक देन प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड एंजॉय।